आपने सुखपूर्वक प्राणायाम के बारे में जाना, समवेत प्राणायाम के बारे में जाना, सहित प्राणायाम के बारे में जाना, और इसी श्रृंखला में हम आगे जानते हैं अतिरिक्त प्राणायाम के बारे में। अतिरिक्त एक बड़ा प्यारा सा शब्द है जो आपको अच्छा लगता है। कहीं कुछ खरीदने जाएं तो +100 ग्राम फ्री, पावर की बात करें तो किसी साबुन का नाम प्लस, सुरक्षा की बात सोचें तो Z सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, सुंदरता की बात सोचें, हालांकि भगवान ने सभी को सुंदर बनाया है, क्योंकि परमात्मा परम सुंदर है तो सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदर बनाना उसका काम है। उतने के बाद भी हम ब्यूटी प्लस चाहते हैं। लेकिन जो सुंदरता की जड़ है वो है प्राणायाम, वो है ध्यान। और प्राणायाम में भी फिर कहाँ सब्र होगा हमें। हम उसमें भी अतिरिक्त प्राणायाम की बात करते हैं कि जो सामान्यतया प्राणायाम से हमको प्राप्त होता है, अतिरिक्त प्राणायाम में उससे अधिक चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? अधिक कांति चाहिए, अधिक शांति चाहिए, अधिक प्राण शक्ति चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ अधिक सहन शक्ति चाहिए। ये जितनी अधिक चीज़ें मैंने बताई हैं सारी की सारी अतिरिक्त प्राणायाम से हमको मिलती हैं। बहुत सारे प्राणायाम हैं। आप भारत योग की जो प्राणायाम की प्रस्तुतियाँ हैं वो देखते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ और सीख लें। सीखिए, और ज़्यादा सीखिए। मैं भी सीखने में लगा हुआ हूँ, साधक हूँ ना, लेकिन जितना सीखें उसको अपनाएं ज़रूर। अगर अपनाएंगे नहीं तो हमारा सीखना अधूरा रह जाएगा। तो अतिरिक्त प्राणायाम में क्या खास बात है? आप देखते हैं कि जब आपको कुछ भी खास करना हो, कुछ उठाना है, भारी भरकम सामान, कुछ धकेलना है, खिलाड़ियों को हैमर थ्रो करना है, वेट लिफ्टर्स को, बॉडी बिल्डर्स को वजन उठाना है, अनायास कोई समस्या आ पड़ती है, अनायास कोई बहुत ज़्यादा खुशी की खबर या बहुत ज़्यादा दुख की खबर आ जाती है, तो आपका श्वास रुक जाता है। कुछ देर के लिए आप रुक जाते हैं। विचार का भी विषय अगर सामने आता है, गंभीर चिंतन का, तो एक बार को आपका सांस भर जाएगा और आप जो है उस पर विचार करेंगे। तो ये अतिरिक्त जो शक्ति हमको मिलती है, ये हमको प्राणायाम से ही मिलती है। अब जब पता चल गया कि जब भी हमें अतिरिक्त बल लगाने का काम, अतिरिक्त झेलने का काम, अतिरिक्त ध्यान का काम, अगर हम फायरिंग भी कर रहे हैं तो भी शूट करने से पहले आपका श्वास एक बार को भर करके रुक जाता है। कई बार जहाँ का तहाँ भी रुक जाता है, वो स्तंभन की स्थिति होती है। आपके दैनिक अनुभव की चीज़ें हैं ये। तो उस की पूर्ति के लिए जब आपको पता चल गया कि प्राण को रोकने से काम चलता है, तो फिर उसको क्यों ना हम प्राणायाम के माध्यम से परफेक्शन के साथ करें। उससे क्या होगा कि हमारा अभ्यास और बढ़ जाएगा, हम अधिक फोकस्ड हो जाएंगे, हमारे ब्रेन को अधिक रक्त की आपूर्ति होगी, हमारा ध्यान अधिक गहरा लगेगा, हमारी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी कार्य करने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। काम छोटा सा होता है, केवल ये सांसों का ही तो खेल है। और आप दुनिया के बारे में यही कहते हैं सांसारिक जीवन में कि सांसों का खेल है, लेकिन उस खेल को खेलना तो कुशल खिलाड़ी को आना चाहिए। योग हमें कुशल खिलाड़ी बनाता है, वो हमें कृष्ण बना देता है, वो हमें पतंजलि बना देता है, और जो चाहें आप बन जाएं, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम। तो
अतिरिक्त प्राणायाम से थोड़ा सा बस जहाँ हम थे उससे आगे चलेंगे ताकि हम अतिरिक्त प्राणायाम को पूरी तरह से कर सकें। ये कार्यक्रम जो है इसमें हम भारत योग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, आपके द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा दिया गया जो योग का प्रसाद है वो आप तक ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि चाहे मैं 1973 से 78 से और उससे भी बाद में दूरदर्शन के माध्यम से आपको एक कार्य कर दे रहा हूँ, अन्य शिविरों के माध्यम से, वो केवल आप तक जानकारी देना और आपको प्रेरणा देने के लिए है। लेकिन विद्या, चाहे वो वेदों का अध्ययन है, उपनिषदों का अध्ययन है, या विद्यालयों में है, या कभी गुरुकुलों में होता था, वो यही है कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। अगर वेदों की परंपरा भी चली है तो वो भी गुरुओं के सानिध्य से चली है। तो आपको जो चीज़ हम बताते भी हैं तो आपके आसपास कोई अच्छे योग के ज्ञाता हों तो आप उनसे जानने की कोशिश करें, या फिर भारत योग के जो लाइफस्टाइल कोर्सेज होते हैं, ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें आपको आश्रम में रह कर के या आश्रम के अलग अलग ब्रांचेस पे जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर इकट्ठा होने का मौका होता है। तो वहाँ जा कर के आप जो हमारे प्रमाणित शिक्षक हैं, कभी कभी मैं भी होता हूँ, तो वहाँ हम उसको आमने सामने बैठ कर के समस्याओं के समाधान और चीज़ों को ठीक से समझ भी सकते हैं। जो बहुत गंभीर विषय नहीं हैं उनको हम इस माध्यम से सीखते रहते हैं। फिर जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको जिज्ञासाएं होती हैं। बहुत से साधक जिज्ञासा करते हैं, सबके नाम लेकर के भले ही हम उन जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन हाँ, उन जिज्ञासाओं के बारे में मेरे तक पहुंच जाती हैं। हम प्रयास करते हैं कि आपको उन जिज्ञासाओं का समाधान मिले, जिससे कि आपके योग मार्ग पर चलने में विश्वसनीयता बढ़े और आपके संकल्पों को बल मिले। तो अतिरिक्त प्राणायाम जो चौथा प्राणायाम है उसमें ख़ास बात क्या है? उसमें ख़ास बात यह है कि बाकी बात तो आपको कर लेनी है, यानी आसन में स्थिर होकर के बैठने का अभ्यास होना चाहिए। प्राणायाम करने से पहले आपको शरीर को स्थिर कर लेना चाहिए, श्वास को सहज प्रवाह में कर लेना चाहिए, मन को चिंताओं से सर्वचिंता विवर्जित, चिंताओं से थोड़ा मुक्त करके बैठ जाना चाहिए, निश्चिंत भाव में बैठ जाना चाहिए। और ऐसे बैठने से भी पहले हमारी शुद्धि हो जानी चाहिए, नाक अच्छे से साफ़ कर लेनी चाहिए, पेट ठीक से साफ़ कर लेना चाहिए, मल का उत्सर्जन ठीक हो जाना चाहिए। यानी जोर ज़बरदस्ती का कुछ भी कार्य नहीं है, क्योंकि योग आनंद के लिए है, दंड के लिए नहीं है। जब इस तरह से हम बैठ गए, चाहे हमने सुखपूर्वक प्राणायाम किया, उसका हमने दोनों नाम सामने परिचित हैं, सुखपूर्वक या सरल प्राणायाम, या फिर हमने समवेत किया, या हमने सहित प्राणायाम किया। ऐसा करते करते फिर जो लोग सहित प्राणायाम अच्छे से करने लगते हैं, यानी अभ्यंतर कुंभक के साथ प्राणायाम करते हैं, और उसमें भी ये कहा गया आपको कि आप अपने श्वास को भर कर के रोकें, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ भी कुछ नहीं है, क्योंकि सांस रोकना कोई बहुत कलात्मक कार्य नहीं है। हर कोई व्यक्ति सांस रोक सकता है, लेकिन जो दीर्घकालीन अभ्यास है वो हमें उसकी गहराई तक पहुंचाने का मौका दे देता है। इसको ही आगे बढ़ाते हुए फिर हम अतिरिक्त प्राणायाम में आते हैं। आसन को स्थिर करके बैठे हैं, कमर को सीधी करके बैठे हैं, और ठुड्डी और कंठकूप में 4 और 1 5 उंगल का अंतर होना चाहिए। यानी सिर ना तो झुका हुआ हो और ना ही पीछे लटका हुआ हो, सीधे। पीछे से अगर आपको कोई देखे तो आप लगे कि हाँ ये बिल्कुल सीधा बैठे हुए हैं, हंक बैक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जो गर्दन है वो भी आगे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए या पीछे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। सुखपूर्वक बैठें, कंधों को ढीला छोड़ के बैठना चाहिए। करना क्या है अब इसको समझ लीजिए।
नाक से ही सांस लेंगे, दोनों नाक से सांस लेंगे इकट्ठा, जैसा कि नॉर्मल सांस लेते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़े प्राणायाम, चाहे वो भस्त्रिका है, चाहे वो शीतकारी और शीतली हैं, नाड़ी शोधन है, उनकी बात करते हैं। और ध्यान में जाने के लिए प्राण को शीर्ष में चढ़ा लेने की बात सोचते हैं। चमत्कारी हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं हैं। व्यवहारिक हैं जो सीढ़ी से चलते चलते जाते हैं, हर कोई कर सके, क्योंकि हर किसी को दुर्गति से बचने का, सदगति में जीने का और परम गति में पहुंच करके स्थित हो जाने का, यानी परम गति में जिए, आनंद की पराकाष्ठा में जीने का हम अभ्यास करें। ये हमारा राइट है, वो चलेगा क्रम से ही। ऐसे ही प्राणायाम में भी अब हम चौथे क्रम पे आ गए। शांत बैठ गए, स्थिति मैंने आपको बता दी। हाथों से क्या करें, इनको ले लें ब्रह्मांजलि मुद्रा में, यानी एक बाईं हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली, इस तरह से, और इसको नाभि से नीचे गोदी में रख लेते हैं। तो इस प्रकार से बैठ जाते हैं। श्वास को ध्यान दें मेरी बात को और उसी तरह से करें। श्वास को नाक से भीतर की ओर जाने दें, भरते रहें, भरते रहें, भरते रहें, भरते रहें। जब ये पूरा भर जाए तो फिर इसको अनामिका से और अंगुष्ठ से रोक लेते हैं। ठुड्डी को कंठकूप में, गर्दन के गड्ढे में लगा देते हैं। जितनी देर हो सके रोक करके, क्योंकि अंदर भीतर सांस भरा हुआ है, उसको रोके हुए बैठे रहिए। जब आपको लगे कि अब सांस लेने की ज़रूरत में, छोड़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो उस समय आप यहाँ से ठुड्डी को हटाइए और दोनों स्वर को खोल दीजिए। सांस को निकलने दीजिए। जब पूरा सांस बाहर निकल जाए उस समय फिर एक बार इसको इसी तरह से क्लिप करके पकड़ लेंगे और ठुड्डी को उसी तरह जालंधर बंद में ले लेंगे, यानी ठुड्डी को कंठकूप में लगा देंगे और रुके रहेंगे। जब लगे कि अब तो सांस के बिना नहीं रहा जाता, तो फिर ठुड्डी को हटा देंगे और बहुत आनंद से सांस लेंगे। सांस को कितनी देर बाहर रोका जाए, कितनी देर भीतर भर के रोका जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। कोई प्रतियोगिता नहीं होती है योग में, साधना में विशेष रूप से कोई प्रतियोगिता नहीं है। आपकी प्रतियोगिता आपके साथ है। आप उतनी देर तक सांस को भर करके रोकेंगे जितनी देर में आपको व्याकुलता ना हो। सांस बाहर भी उतनी देर ही रोक करके रखेंगे जितनी देर में आपको व्याकुलता यानी छटपटाहट ना हो, आपको अच्छा लगे। कमाल की बात यह है कि ऐसा करने से धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पहले दिन में जितना जो हम सांस भर के रोकते हैं ना, उसको अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। तो कितना अभ्यंतर कुंभक लगा रहा था। और ऐसे ही जब हम बाहर सांस छोड़ के रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। तो केक में कितनी देर तक बाह्य कुंभक लगा पा रहा था, इसकी तुलना करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत आगे बहुत जल्दी निकल गए हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति अगर आप करेंगे तो उसका नुकसान होगा। आपने तो सीखा, गांव में दादी माँ ने सिखाया, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ऐसे ही प्राणायाम करते समय भी ये मैंने कहा कि आनंद के लिए है, दंड के लिए नहीं है। शनै शनै अभ्यास करिए। तो जो अभ्यंतर कुंभक है यानी श्वास को भर करके रोक लेना, उसके बाद फिर श्वास को बाहर छोड़ना और बाहर छोड़ करके रोक देना, दोनों ही कार्य करने के स्थिति में हमें हर बार जालंधर बंद भी लगाना है।
आज जो समस्याएं बच्चों के असंतुलित विकास की हो रही हैं या बड़े लोगों में थायराइड जैसी प्रॉब्लम की हो रही हैं, स्वर कोशों की समस्या हो रही हैं, वाणी पर संयम न होने की समस्याएं हो रही हैं, मस्तिष्क और वाणी में तालमेल न होने की वजह से अटक जाने, भटक जाने, लड़खड़ा जाने की समस्याएं हो रही हैं, मानसिक रूप से संतुलन न बने पाने की हो रही हैं, भावावेश में चले जाने की हो रही हैं। इन सब का निदान है ये अतिरिक्त प्राणायाम। और फिर जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा कि आप सरप्लस पावर गेन करना चाहते हैं, जैसे हर जगह आप सरप्लस चाहते हैं, सरप्लस आपका अधिकार है, क्योंकि बिंदु को सिंधु होने का अधिकार है, शक्तिमान को परम शक्तिमान होने का अधिकार है, रोगी को निरोगी होने का अधिकार है, सुंदर को दैदीप्यमान होने का अधिकार है। इन अधिकारों से हमें कोई महरूम नहीं कर सकता और हमें इन्हें पाने का पूरा पूरा अधिकार है। उसको पाने का रास्ता है प्राणायाम। और प्राणायाम के लिए परिणाम भी बता दिया कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। जो प्रकाश के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, चाहे तो हम दुनिया में ज्ञान के मामले में सोचें और चाहे हम आत्मा के परम आत्म की तरफ बढ़ने के मामले में सोचें, तो रास्ते के सारे धुंधल के छट जाते हैं। क्योंकि प्राणायाम का प्रभाव सिर्फ शरीर पर नहीं, सिर्फ सिस्टम्स पर नहीं, बल्कि इसका प्रभाव हमारी दीप्ति के ऊपर पड़ता है। और दीप्ति के ऊपर पड़ने का मतलब ये है कि ये हमें मानसिक रूप से अधिक समुन्नत करता है, अधिक सामर्थ्यवान बना देता है, अधिक सहिष्णु भी बनाता है, जिससे कि हमारी निर्णय शक्ति भी बेहतर हो जाती है। तो आज आपने सीखा अतिरिक्त प्राणायाम के बारे में, और अतिरिक्त प्राणायाम का अभ्यास आप करिए, लेकिन धैर्य रखिए, अभ्यास धैर्यपूर्वक करिए। अगला आपको खुराक कब देनी है ये मुझे पता है। माँ को पता होता है कि बच्चे को अगली खुराक कब और कौन सी देनी है। तो इसलिए माँ पे शक मत करिए, ये मत सोचिए कि माँ तू मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे। भरोसा करो, माँ आपके लिए है, गुरु लोग आपके लिए हैं, ऋषियों की दी हुई विद्या आपके लिए है। हम तो बीच में इसलिए आ जाते हैं कि आप कई बार भूल ना जाएं कि आप क्या हैं। हरि ओम।